आज एक बेहद हैरान करने वाला बयान आया फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी अनुराग कश्यप का। तो जनाब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और तब ए दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे करण जौहर। एकाएक अनुराग कश्यप ने बयान दे दिया। लोगों के मन में यह सवाल आना वाजिब है कि अनुराग कश्यप तो इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है, तो फिर क्या बचे? तो देखिए जरा, हर एक को इस बात का इल्म है कि अनुराग कश्यप एक मजे हुए आदमी है। वो आदमी है जो कि करण जौहर से कुछ सालों पहले तक बड़ी नफरत करते थे, फिर अपनी एक फिल्म बॉम्बे वेलवेट में उनको एज अ एक्टर लेकर आते हैं और आज करण जौहर की फिल्म की डिफेंड करने के लिए उतर पड़ते हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री को क्वेश्चन करते हैं। अब हर एक को इस बात का अच्छी तरीके से इल्म है कि करण जौहर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे हलवाई हैं जिनकी मिठाइयाँ कई दुकानों को चलाती है। एक दुकान अनुराग कश्यप की है, चाहे वो एक्टर के तौर पर हो, डायरेक्टर के तौर पर हो या फिर प्रोड्यूसर के तौर पर हो। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए जनाब ने क्वेश्चन कर लिया आज इस पूरे विषय पर बकायदा प्रधानमंत्री को। सवाल खड़ा ये होता है अनुराग कश्यप जी, आप जब ये सवाल पूछ रहे थे तो आपको इल्म है इस बात का कि ये फैसला सरकार ने नहीं लिया है, ये फैसला एक थिएटर वालों ने लिया है। पहली चीज। दूसरी चीज जो कि बहुत मायने रखती है और ये आपको समझने वाली बात है, इस फैसले के पीछे वजह क्या है, जो लोगों ने विरोध जताया उसके पीछे वजह क्या है। वैसे तो आपको अनुराग कश्यप जी सीखने की जरूरत है अपनी ही फिल्म के एक एक्टर से, रणदीप हुडा। उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बड़ा शानदार ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली जब हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं तो कल्चरली क्यों नहीं आइसोलेट कर देते हैं, और इसीलिए उनके एक्टर्स को अगर यहां बैन किया जा रहा है तो वो सही फैसला है। ये रणदीप हुडा ने अपने ट्वीट से बताया था, दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन थोड़ी आगे की बात करते हैं। अनुराग कश्यप जी, आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर हम बात पाकिस्तान के एक्टर्स की कर रहे हैं तो हमें दिक्कत उनसे ये नहीं है बिल्कुल कि वो हमारी फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात से है कि शफकत अमानत अली को छोड़ दें, अदनान सामी को छोड़ दें, तो किसी ने भी उरी अटैक्स का खंडन नहीं किया है। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि उरी अटैक्स खराब थे, उरी अटैक्स नहीं होने चाहिए थे। यहां तक कि फवाद खान, माहिरा खान, अली जाफर, ये वो लोग हैं जिन्होंने ओरलांडो शूटिंग, पेरिस शूटिंग को लेकर भी ट्वीट कर दिए थे, लेकिन यहां पर एक शब्द नहीं बोला। जब सवाल पूछा गया तो वापस अपने मुल्क चले गए, पाकिस्तान चले गए। और मैं तो ये कहता हूं कि अनुराग कश्यप जी, आपसे शायद बेहतर तो पाकिस्तान के लोग हैं। क्यों? पाकिस्तान में यह फैसला हो चुका है कि ना तो इंडिया की फिल्में दिखाई जाएंगी और ना ही इंडिया के टीवी सीरियल्स दिखाए जाएंगे। ये फैसला कर लिया उन लोगों ने, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान की फिल्में नहीं दिखाई गई तो वहां पर 70% जो बिजनेस है उसको नुकसान पहुंचेगा। और जिस पाकिस्तान को, या जिस पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस को आप डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि उससे फिल्मों को नुकसान पहुंचेगा, तो आपको एक और बात भी अच्छी तरीके से याद होगी, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि 1965 के युद्ध के बाद 2007 तक, यानी 42-43 साल तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फिल्मों को बैन कर दिया था। हिंदुस्तान की फिल्में वहां नहीं देखी जा सकती थी और अभी भी यही हालात शुरू हो गए। ना तो फिल्में दिखाई जाएंगी और ना ही सीरियल्स दिखाए जाएंगे। बिग बॉस 10 वहां पर लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे, वो नहीं दिखाया जाएगा। हमारी सरकार ने ऐसा अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। हाँ, सीरियल्स को लेकर एक प्राइवेट लेवल पर फैसला लिया गया है। अब बड़ा सवाल यह होता है कि उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिफेंड करने के लिए यह फैसला कर लिया। हमारे यहां तो उनके एक्टर्स को लेकर भी हम कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ के जो अपने लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? एक तो ए दिल है मुश्किल, जिसमें फवाद खान है, अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। नवंबर में डियर जिंदगी, जिसमें अली जाफर है, शाहरुख खान है और इसमें आलिया भट्ट भी बताई जा रही है। और एक फिल्म शाहरुख खान की आ रही है, रईस, अगले साल जनवरी में, और इसमें माहिरा खान बताई जा रही है। अब ये सारी हमने बातें की। अनुराग कश्यप जी, आपको एक और चीज समझनी चाहिए। आज जब इस देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स में पाकिस्तान को घेर रहे थे बुरी तरीके से,
और इंटरनेशनल फोरम पर, एक और फोरम पर पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा था, तो उसके थोड़ी देर बाद रजौरी में हमारे इस देश का एक जवान शहीद हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर वायलेशन किया। क्या आप अपने बयानों से, आपको लगता नहीं है कि ऐसे शहीद की जो शहादत है उसको जाया होने दे रहे? क्या आप हमारे सैनिकों का जो बलिदान है अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको जाया होने दे रहे, उसको तवज्जो नहीं दे रहे? सेल्फिश तो हम हैं ही, ये तो बात कंफर्म है। जरा वहां पर यूनिटी देखें, उन्होंने हमारी फिल्में बैन कर दी, उन्होंने हमारे सीरियल्स बैन कर दिए, और यहाँ पे हमने एक्टर्स को बैन करने की बात करी, उससे 1 2 3 फिल्मों को नुकसान भले ही पहुंचे, आप जैसे लोग सामने आने लग गए। कुछ दिन पहले वो साहब सामने आए थे जो कि बकायदा सर्जिकल अटैक को क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें भी चीज़ें सामने आ गई। तो कुछ जयचंद और कुछ ऐसे लोग कितना नुकसान कर रहे हैं। वैसे हाँ, इस देश में अभिव्यक्ति की बड़ी आज़ादी है, तो आप जैसे लोग जो कि बगैर गाली के फिल्म नहीं बना पाते, 20-25 गालियों से जिनकी फिल्म नहीं खत्म होती, जिनके पास इतनी फुर्सत है कि वो प्रधानमंत्री को कोस सके, उनके पास अभिव्यक्ति की खूब आज़ादी है। ये आज़ादी हॉलीवुड तक में नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं। और अगर आप थोड़ा सा और पढ़ने के शौकीन है, मैंने सुना है आप काफ़ी पढ़ने के शौकीन हैं, तो हॉलीवुड्स कोल्ड वॉर एक किताब है, टोनी शाह ने लिखी है, वो टोनी शॉ उनका नाम है, उसको पढ़िएगा। कोल्ड वॉर के दरमियान किस तरीके से कम्युनिस्ट थिंकिंग, कम्युनिस्ट सिंपथाइजर जो लोग थे, हॉलीवुड के राइटर, डायरेक्टर, उन सबको बकायदा बैन कर दिया गया था। इस फिल्म को जरूर पढ़िएगा, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। और एक फिल्म भी आई थी ट्रम्बो करके, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इस देश में ये सब नहीं हो रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप जैसे लोग कुछ भी सड़क चलते बोल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्या अपने निजी हितों के लिए हम अपने देश को बोना कर देंगे? सोचने वाली बात है।